ओवरऑल अगर पिछले 3 से 4 साल में, स्पेशली 2 साल में पाकिस्तान के हालात देखें रियल एस्टेट के, तो वो डाउन ही हैं, डंप हुए हैं। तो इसका इम्पैक्ट आपका फार्म हाउसेस की लिविंग में या इन ट्रांजैक्शंस पे भी आया है, या ये ठीक ही चल रहा है काम आपका? देखिए शुरा साहब, ये आपने जो पॉइंट बताया ना, ये वाकई ऐसे है कि 80% लोग जो है ना वो खरीदते नहीं है, वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन लेते हैं, इन्फॉर्मेशन लेने गैदर करते हैं, उसके बाद वो फिर चले जाते हैं, उसमें वेटिंग नहीं, यहाँ वो बहुत ज़्यादा सर्चिंग में चले जाते हैं। जितना वो सर्च करते हैं मीनवेल प्राइसेस जो है ना बढ़ती रहती हैं। मैं पहले भी आपको इसी वीडियो में बता चुका हूँ कि आप अगर 6 महीने से सोच रहे हैं ना, तो जो चीज़ आपको 60 लाख पर केनाल ऑफर हुई थी वो आपको 70 लाख से नीचे नहीं मिलेगी, क्योंकि बाय द टाइम चीज़ें बढ़ रही हैं। तो मेरी एडवाइस है उन लोगों से जो लोग भी फार्म हाउस लेना चाहते हैं, फौरी तौर पे डिसीजन लें। जी, अस्सलाम वालेकुम कलीम साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम शुजात साहब, ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा कलीम साहब, पिछले 3 से 4 साल से, बल्कि शायद इससे भी ज़्यादा एरिया है, मैं मुसलसल देख रहा हूँ कि आप फार्म हाउसेस को ही डील कर रहे हैं, और स्पेसिफिकली फार्मर्स फार्म्स को, बल्कि बरकी रोड पे ही आप डील कर रहे हैं। और ओवरऑल अगर पिछले 3 से 4 साल में, स्पेशली 2 साल में पाकिस्तान के हालात देखें रियल एस्टेट के, तो वो डाउन ही हैं, डंप हुए हैं। तो इसका इम्पैक्ट आपका फार्म हाउसेस की लिविंग में या इन ट्रांजैक्शंस पे भी आया है, या ये ठीक ही चल रहा है काम आपका? जैसा फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से कि आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन जो है वो रेज किया है। इस किया आंसर मैं आपको इस तरीके से करूंगा कि देखिए, आपके मुताबिक पिछले 3 साल से जो है ना वो काम रुका हुआ है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, रियल एस्टेट में काम कभी भी रुकता नहीं है। देखिए, अगर काम रुका होना और एक डाउनफॉल आना, ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। डाउनफॉल का मतलब ये है कि बिल्कुल ही चीज़ें बर्बाद हो गई और करोड़ की चीज़ जो है ना वो आपको 35-40 लाख की मिलना शुरू हो गई। अभी चीज़ें जो है ना वो रुकी ज़रूर हुई हैं, लेकिन इट डज़ नॉट मीन कि कोई बायर नहीं है। जेन्युइन बायर हमेशा होता है। और दूसरी बात, आपने जो क्वेश्चन किया है कि फार्म हाउस के हवाले से, देखें 3 साल से जो मार्केट की सिचुएशन थी, उसकी अगर अकॉर्डिंगली हम जिस जगह पे खड़े हैं, यहाँ पे आज से 3 साल पहले यहाँ पे 33 लाख पर केनाल जो है यहाँ पे मिलता था, और आज यहाँ पे आपको 55 लाख से रेट शुरू होता है और 65 लाख तक जो है वो आपको प्लॉट मिलता है। हमारा तो काम नहीं रुका हुआ, फार्म हाउसेस का काम तो बड़ा बेहतरीन चल रहा है, और उसकी रीज़न जो है ना वो आपके सामने है। अच्छा, अगर आपके ख्याल में पिछले 2 साल में 35 लाख वाला प्लॉट यहाँ 55 लाख का हो गया या 60 लाख का हो गया, तो डोंट यू थिंक कि ये बड़ा ओवर प्राइस्ड हो गई हैं चीज़ें? क्योंकि हमारे ना अक्सर कस्टमर और क्लाइंट्स भी ये बात करते हैं कि तो बड़ा मैक्सिमम रेट हो गया यार, हम ऑलरेडी लेट हैं, इससे आगे तो मेरा नहीं ख्याल कि रेट बढ़ेगा। तो आपके ख्याल में इस जगह में मज़ीद पोटेंशियल नज़र आता है, या ये मैक्सिमम रेट्स हैं वाकई, इससे आगे इसमें बूम कम है? देखें, जब भी प्राइसेस की बात आती है ना, रियल एस्टेट के अंदर के प्राइसेस बढ़ रही हैं या कम हो रही हैं, तो वो सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया की नहीं होती, वो हर जगह पे बढ़ रही होती हैं। आज से 2-2.5 साल पहले आप डीएससी की प्राइस भी आप देखें ना, फेज 7 में आपको 2-2.5 साल पहले आपको तकरीबन 2 करोड़ तक का भी आपको प्लॉट मिल जाता था अच्छा केनाल का, और अभी वहाँ पे आप देखें 3.5 करोड़ का प्लॉट जो है वो मिल रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे भी जो है ना वो प्राइसेस दिन ब दिन बढ़ रही हैं, और अभी मजीद बढ़ेंगी भी। उसकी रीज़न मैं आपको ये बताता हूँ। एक तो बरकी रोड का जो इसका स्ट्रक्चर है, उसको सारे का सारा, एक तो रोड वो नया बना है BRB तक, और उसके साथ साथ आप ये देखें कि यहाँ पे फार्म हाउसेस का जो ट्रेंड है वो बहुत ज़्यादा हो चुका हुआ है। और इस सोसाइटी के जो पोटेंशियल की आपने बात की है, ये सारे का सारा एक तो बाउंड्री वॉल्ड एरिया है। यहाँ पे 24/7 आपको सिक्योरिटी मिलेगी, आप अंदर एंटर ही नहीं हो सकते सिक्योरिटी चेक के बिना। तो ये वो सारी चीज़ें हैं कि यहाँ पे जो डेवलपमेंट है, यहाँ पे जितने इतने अच्छे और लग्जरी फार्म हाउसेस बने हैं, यहाँ पे हमारे पास जो है यहाँ पे 25-25 करोड़ के भी फार्म हाउसेस जो है वो फॉर सेल हैं। यहाँ पे लोग 8-8 केनाल के अंदर जो है बड़ा लग्जरी फार्म हाउस बना के जो है ना वो अपनी अकोमोडेशन की हुई है, रिक्रिएशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी रह रहे हैं। तो ये वो सारे एस्पेक्ट्स हैं जिसकी वजह से यहाँ पे रेट्स बढ़ने के पोटेंशियल है इनके अंदर, और मज़ीद रेट्स भी बढ़ेंगे। जी, थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा आपने गाइड किया। तो मेरा आखिरी सवाल आपसे कि अक्सर ही हमारे यूट्यूब पेज पे या ओवरऑल सोशल मीडिया पेजेस पे जो कस्टमर्स वगैरह हमें कॉल करते हैं, डेफिनेटली वो सारी इन्फॉर्मेशन तो लेते हैं, लेकिन उसके बाद फिर जब उन्हें दोबारा रिकन्सिडर हम लोग करते हैं, तो वो मोस्टली लोगों का ये आंसर होता है कि यार मैं सोच रहा हूँ, मैं कुछ टाइम बाद बताऊँगा, यार अभी हालात नहीं ठीक। मोस्टली आपको भी पता है कि यही चीज़ें सुनने को मिलती हैं। तो क्या वाकई हालात नहीं ठीक, स्पेसिफिकली अगर हम इस बाइंग को लेके बात करें, क्या वाकई उन्हें वेट करना चाहिए या कुछ टाइम बाद, या वो चीज़ें वैलिड हैं, या दिस इज़ द राइट टाइम टू बाय समथिंग?
देखिए शुरा साहब, ये आपने जो पॉइंट बताया ना, ये वाकई ऐसे है कि 80% लोग जो है ना वो खरीदते नहीं है, वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन लेते हैं, इन्फॉर्मेशन लेने गैदर करते हैं, उसके बाद वो फिर चले जाते हैं उसमें वेटिंग में, यहाँ वो बहुत ज़्यादा सर्चिंग में चले जाते हैं। जितना वो सर्च करते हैं, मीनवेल प्राइसेस जो है ना बढ़ती रहती हैं। मैं पहले भी आपको इसी वीडियो में बता चुका हूँ कि आप अगर 6 महीने से सोच रहे हैं ना, तो जो चीज़ आपको 60 लाख पर कैनाल ऑफर हुई थी वो आपको 70 लाख से नीचे नहीं मिलेगी, क्योंकि बाय द टाइम चीज़ें बढ़ रही हैं। तो मेरी एडवाइस है उन लोगों से, जो लोग भी फार्म हाउस लेना चाहते हैं, फौरी तौर पे डिसीजन लें, और जब आप डिसीजन ले लेंगे देन दे रियलाइज कि ये कितना अच्छा डिसीजन था और कितनी अच्छी और लग्जरी लाइफ, ऑर्गेनिक लाइफ जो है यहाँ पे वो एंजॉय कर सकते हैं। तो डोंट वेट, जस्ट बाय एंड एंजॉय द फार्म हाउस लाइफ। थैंक यू सो मच फॉर द स्पेशलाइज्ड किस्म की जो आपने हमें इंफॉर्मेशंस दी। थैंक यू सो मच, और उम्मीद है कि जो हमारे कस्टमर्स हैं उन्हें भी ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू सो वॉचिंग मच दिस वीडियो।